हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। बच्चे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगी हुई जो आपकी घंटी है उसको भी आप प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों को भी लेक्चर्स का अच्छा खासा लाभ मिल सके। बच्चों, इस चैनल के द्वारा मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथ्स और साइंस के सीक्वेंस में आर्य सगुराल मैथ्स की बुक को बेस मानते हुए यशचांद बालाजी आर्यन पब्लिकेशन की बुक जो आपकी साइंस की है उसमें खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां से आप अपनी जो चीजें हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी सीरीज में हम लोग मिरर फार्मूला के क्वेश्चन कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो आज का उसी सीरीज का ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें कि सामने व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा है, ऑन कीपिंग एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर इज फॉर्म्ड साइज ऑफ एन इमेज इज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बहुत ही प्यारा सवाल है। जैसे कि इसका अगर हम लोग मतलब समझे, ऑन कीपिंग एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट को रखना है कितनी दूर पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखना है। कहां से रखना है? कॉनकेव मिरर से। तो हमको ये इस फॉर्म्ड बना कर देता है साइज ऑफ इमेज, एक इमेज बना के देता है जिसकी जो साइज है वो 2/3 है ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज का 2/3 है। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इस मिरर की फोकल लेंथ चाहिए हमें। मैं इसमें और जोड़ देता हूँ, और जो है मैग्निफिकेशन भी आपको बताना है, मान लीजिए, है ना। और इसमें जोड़ देता हूँ कि नेचर भी आपको बताना है, और इसमें जोड़ देता हूं कि आपको रे डायग्राम भी बनाना है। ये हम लोग अपने से बढ़ा रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में सारा कुछ हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से समझे तो बताओ, पहले मैंने क्या बताया था बच्चों कि हमको ऊपर मिरर का नाम लिख लेना है। तो हमें पता चला कि बच्चों ये कॉनकेव मिरर है। उसके बाद बताया है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट आपको रखना है वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखना है। यू की वैल्यू बच्चों कितना हो गई? 30 सेंटीमीटर। हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है मिरर से उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज की 2/3 है। इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट की साइज मान लीजिए x सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो इमेज की साइज है वो सिंपल सी बात 2x/3 सेंटीमीटर है। बताओ, इसका यही मतलब है कि नहीं है? अगर ऑब्जेक्ट की साइज जो इमेज की साइज, मतलब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज का 2/3 है, साइज ऑफ इमेज इज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज x सेंटीमीटर है तो इमेज की साइज 2x/3। हमको फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। और भी मान लीजिए, अगर आपसे पूछा भी नहीं है तो अगर आपसे कह देता कि उस पोजीशन को भी आप बताओ जहां पर इमेज बन रही है, ठीक है, तो वो चीज हमारी क्या हो जाती है? v हो जाती। और इसके बाद मैग्निफिकेशन पूछा है तो ये चीज क्या हो जाएगी बच्चों? m हो जाएगी। और नेचर एंड रे डायग्राम तो ठीक है, वो बताना ही बताना है। क्लियर? इसके बाद जब हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग सबसे पहली बात इसके साइन कन्वेंशन को देखते हैं। जब कॉनकेव मिरर होता है तो u मेरा माइनस होता है, o मेरा प्लस होता है, i मेरा माइनस होता है। ठीक है, ये चीज मैं पिछली जो लेक्चर्स हैं वहां समझा भी चुका हूं कि क्यों होता है माइनस और ये होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूले थे। एक मैग्निफिकेशन का फार्मूला था जिसको हमको पता है कि m इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। एक हमारे पास मिरर फार्मूला है। इन्हीं की दोनों की हेल्प से हम लोग सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग m निकालने की कोशिश करें, चूंकि हमसे मैग्निफिकेशन भी पूछा है, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आई अपान ओ। तो बताओ आई की वैल्यू कितना है बच्चों? -2x/3 है आप कहोगे, और ओ की वैल्यू x है तो नीचे x लिख देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बताया था कि ऊपर की तो फ्रैक्शन कंप्लीट है, नीचे के नहीं पूरे, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। ये हो जाएगा -2x/3x बच्चों, x से x कैंसिल हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -2/3। ये इसका एक पार्ट पूरा हुआ। अब हमको फोकल लेंथ भी चाहिए और हमको v भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बताओ हम लोग इसी चीज को आगे प्रोसीड करेंगे। जो m की वैल्यू -2/3 आई है, m की वैल्यू, उसको बताओ हम लोग किसके इक्वल कर देंगे? -v/u के।
किसके इक्वल कर देंगे, माइनस वी अपान यू के। यहाँ इससे एक वी और यू में जो फोकल लेंथ में वी और यू होते हैं उनके बीच रिलेशन आ जाएगा। तो आप कहोगे कि सर किस तरह से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ 2u इक्वल टू कितना आ गया रिलेशन, 3b आ गया। अब जब 2u इक्वल टू 3b है, जिसमें u की वैल्यू बच्चों कितना दे रखा है, -30, तो अगर मैं उसको पुट करूं तो आप कहोगे सर u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर पुट करने पर यहाँ पर जो वैल्यू बनेंगी 2 मल्टीप्लाइड बाई यू की जगह -30 इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी। v इक्वल टू 2 इंटू -30 -60/3 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, v की। 3 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद अगर हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है बच्चों, तो हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, मिरर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, मिरर फार्मूला। अब बताओ मिरर फार्मूला आपका क्या होता है बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अब बताओ f की वैल्यू तुमको चाहिए 1/v की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, -20 प्लस u की वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस का u की वैल्यू -30 दे रखा है, तो 30 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/20 प्लस माइनस -1/30, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो इसको करोगे 23 जा -32 जा, ठीक है। इसको आप करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, माइनस का 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई मेरे बच्चों, 1/f की वैल्यू आई। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की आगे कोशिश करें तो हमारा निकल के आएगा 1/f इज इक्वल टू -5/60 आया हमारा। इसका क्रॉस इंटू कर दोगे तो आप कहोगे कि सर -5f इज इक्वल टू 60 आ गया। f की वैल्यू आ गई -60/5 आ जाएगी। इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, -12 सेंटीमीटर। अब मिरर हमारा कनकेव है जिसकी फोकल लेंथ देखिए नेगेटिव होती थी, इसलिए इसका जो आंसर आया है फोकल लेंथ का वो क्या निकला है, आपका नेगेटिव आया है। अब बताओ तुमको आई पता है, ओ पता है, यू पता है, वी पता है, एफ पता है। इसका अगर हम लोग रे डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो आप कहोगे कि सर हमको एक कॉनकेव मिरर ले लेना चाहिए। तो हम इसको एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं बच्चों। इसके बाद इसका बताओ क्या मार्क करेंगे, हम लोग पोल मार्क कर देते हैं, इसका फोकस मार्क कर देते हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर देते हैं। फोकल लेंथ हमारी -12 निकल के आई है। इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस 12 ये भी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस 12 ये भी है। यू की वैल्यू बच्चों हमारी 30 निकल के आई है। तो 30 निकल के आई है तो इसका मतलब ये है कि कहीं हमारा 24 हुआ, 12 और इधर ही होगा 30 सेंटीमीटर लगभग। ये हमारी वैल्यू जो होगी बच्चों वो लगभग 30 होगी। तो मतलब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ होगा। अब ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, इमेज की साइज से बड़ी है, आप देख पा रहे होंगे। ऑब्जेक्ट क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट का अपान 2/3 है, तो हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्ट को बड़ा रखने की कोशिश करेंगे। और जो इमेज आपकी बन रही है वो बता रखा है कि 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है। तो 20 का मतलब 12 और 12 24, तो लगभग कहीं यहाँ पर बनेगी। इमेज थोड़ी हम लोग छोटी करेंगे, बात समझ में आ रही होगी आपको। ये हमारा v है जिसकी वैल्यू हमने निकाला है, बताओ कितना निकाला है, लगभग 20 सेंटीमीटर। ये हमारा v है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम मैंने आपको बताया था कि पहली रे तो हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी बच्चों, और बताओ वो कहां से पास करेगी, तो आप कहोगे कि सर वो फोकस से निकल जाएगी। और जो दूसरी रे होगी हमारी कहां से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जैसे वो आपकी आएगी वैसे ही क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो अगर इसके हम लोग नेचर के बारे में बताएं, इमेज के नेचर के बारे में, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप कहोगे कि सर बन तो रियल रही है, नेचर इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट से छोटी है, वो तो पहले ही बता दिया है, तो लिख देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। या तो लेंस फार्मूले पर बेस्ड रहेगा या तो मिरर फार्मूले पर बेस्ड रहेगा। तो इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका प्रॉपर तरीका होगा, मैं सामने स्टेप में करवा रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम 2 मिनट लग सकता है, उससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसी
मिरर फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आए हैं या और भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल है ना। इसके बाद हम लोग अगर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो चलिए देखते हैं। मिरर फार्मूले पर बेस्ड मेरे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कई बार पूछा गया है, सेम इसी पैटर्न का सवाल है ना। इसको भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मोस्टली जितने भी टाइप के मिरर फार्मूले पर बेस्ड बच्चे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने करा दिया है ना। और इसके बाद और भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम लोग उनको भी करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक फार्मूला भी आपको बताया था जिसमें कि मैंने बताया था कि जो आपका मिरर की हाइट होती है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन करेंगे। जैसे लिख रखा है कि द हाइट ऑफ ए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज, कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल द प्लेन मिरर इज रिक्वायर्ड, हाउ लॉन्ग विल द प्लेन मिरर इज required, how long will the plane mirror is required for him to see his, for him to see his full size image, full image। ये आपका क्वेश्चन है, हमें इसका सॉल्यूशन देना है। जहां पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन इसने बता रखा है कि एक पर्सन है जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि जो प्लेन मिरर आपको लेना है वो किस लेंथ का लेना है, कितना लंबा लेना है। ये जो पर्सन एक सुटेबल डिस्टेंस को से अपने आप को प्लेन मिरर के सामने खड़ा करे तो उसकी क्या दिखना चाहिए, फुल साइज इमेज दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जब कभी भी आपको प्लेन मिरर की रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी बताओ साइज क्या होगी। तो मैंने एक छोटा सा रिलेशन बताया था कि जो साइज ऑफ प्लेन मिरर होता है मेरे बच्चों, साइज ऑफ प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है बताओ, हाइट ऑफ द पर्सन, जितना भी पर्सन की हाइट होगी, लेंथ होगी, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, और उसका डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2 होता है। तो ये बताओ यहाँ पे कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 180 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे सीधा, तो कितना आ जाएगा आपका, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आपको इस चीज को क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, है ना, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ से कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा हमारा। हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में छूटने ना पाए। इसके बाद ए पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, ए पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स a plane mirror, towards the plane mirror with the velocity of 7 meter per second, with the velocity of 7 meter per second, by which velocity will he see, by which velocity will he see his image coming towards him। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी है, एक पर्सन है, एक प्लेन मिरर की तरफ भागते हुए आ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है
और जो उसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है, 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से प्लेन मिरर की तरफ भागते हुए चला आ रहा है, तो आपकी जो इमेज है उसको कितनी वेलोसिटी से भागते हुए दिखाई देगी। तो आप अक्सर इस चीज को देखे होंगे, जब कभी भी हम किसी भी मिरर के सामने भागते हैं तो जितनी तेजी से हम भागते हैं उससे कहीं ज्यादा स्पीड से हमारी इमेज भागती है। आपने अक्सर प्लेन मिरर के सामने नोटिस किया होगा, नहीं नोटिस किया है तो आप एक बार प्लेन मिरर सामने रख करके इस चीज को देख सकते हैं। अब एग्जैक्ट में अगर हमें उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होगा कि इमेज जो हमारी होगी वो कितनी वेलोसिटी के साथ भागते हुए आपको नजर आएगी, तो मेरे बच्चों जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसका 2 टाइम्स कर देंगे हम लोग तो इमेज की वेलोसिटी आ जाती है। ये भी एक प्रकार का बिल्कुल से फैक्ट है कि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी वो 2 टाइम्स होती है हमेशा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के। एक लाइन का क्वेश्चन होता है पेपर में 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है आपके ऑप्शनल में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 इंटू वेलोसिटी हमारी 7 है तो बताओ कितना आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि फैक्चुअल होते हैं, या कहीं पे भी नीचे दे सकता है कि बताओ अगर हमारा ऑब्जेक्ट है इतने स्पीड से भाग रहा है तो इमेज कितने स्पीड से भागेगी प्लेन मिरर के सामने, या इमेज का दे के ऑब्जेक्ट का पूछ ले तो कोई भी चीज आपसे दे सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन और लेने की कोशिश करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है जिससे कि आपको बिल्कुल भी इस जो क्वेश्चन है मिरर फार्मूले के वो डाउट एकदम से क्लियर हो जाए। और आज जिससे ये मेरा जो प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसका ये मैं लास्ट मिरर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद से मेरे हिसाब से जितने टाइप के थे वो मैंने सारे करा दिए हैं, है ना। इसमें देख रखा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, the radius of curvature of a concave mirror is 60 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों कह रहा है an object of length 5 सेंटीमीटर, an object of length 5 centimeter is placed 45 centimeter apart, is placed 45 centimeter apart from the mirror, find the nature, position and length of image। Find the nature, position and length of image, means size of image आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आपका कॉनकेव मिरर है जिसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 60 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लेंथ का, वो मिरर से 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। तो आपको उसकी जो इमेज बन रही है उसका नेचर बताना है, उसकी पोजीशन बनाना है कहां पर बनेगी, और उसकी इमेज की साइज को बताना है। ये आपके बीच सामने क्वेश्चन लिख रखा है। तो सबसे पहले हमारा तरीका होगा कि हम लोग मिरर लिख लेंगे। तो बताओ कौन सा मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर है। अब बताओ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, तो उसका सिंबल आर होता है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑब्जेक्ट की लेंथ उसको बताओ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो U 45 है।
तो आपको नेचर, पोजीशन एंड लेंथ ऑफ इमेज बताना है। तो नेचर तो इमेज डायग्राम बना के पता चलेंगे। पोजीशन का मतलब हमारा v चाहिए हमको कि इमेज कितना डिस्टेंस पर मिरर से बनेगी, और साइज ऑफ इमेज या लेंथ ऑफ इमेज का मतलब i चाहिए। अब बताओ, जब कभी भी कॉनकेव मिरर हमारा होता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, o हमारा प्लस होता है, u हमारा माइनस होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे तो हम लोग कितनी बार निकाल, जो कि r की वैल्यू बाई 2 होता है। ये कितना हो जाएगा, -60/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये हमारा f हो जाएगा। अब इसके बाद बताओ, इसमें अगर हम लोग मिरर फार्मूला लगाए, क्योंकि हमको f पता चल गया, हमको u पता है, तो हम लोग यहाँ से v निकाल लेंगे, है ना। तो हमारा जो f की वैल्यू आई मेरे बच्चों वो -30 आई इज इक्वल टू 1/v की जो वैल्यू आई वो हमको चाहिए, प्लस u की वैल्यू बताओ कितना दे रखा है, -45। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे कि सर -1/30 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/45 हो जाएगा। तो -1/30 इज इक्वल, ये इसको इधर भेज दो आप, तो -1/45 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1/45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90, ये -3 हो जाएगा और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 33 जा 90, 42 जा 90, 1/, ये कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो -3 + 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों, -1/90 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। तो अगर आप बताओ क्रॉस इंटू करोगे तो v की वैल्यू कितना आ जाएगी, -90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो आपका पोजीशन ऑफ इमेज है उसकी वैल्यू कितना आ गई, 90 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद लेंथ ऑफ इमेज बताना है, तो उसके लिए बताओ हम लोग क्या लगा देंगे, मैग्निफिकेशन का फार्मूला I/O इज इक्वल टू -v/u। अब बताओ I की वैल्यू कितना है, तुमसे पूछ रखा है, O की वैल्यू 5 है, माइनस में v की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, -90 दे रखा है, और u की वैल्यू कितना दे रखा है, -45 दे रखा है। इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बताओ I की वैल्यू 5 × 2 कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो जो हमारी इमेज होगी उसकी जो साइज होगी कितना हो जाएगी हमारी बच्चों, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके बाद इसके नेचर के बारे में बताने के लिए हम लोग इसका रे डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो रे डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो पता चल पाएगा। हम लोग एक कॉनकेव मिरर बना लेंगे, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया बच्चों, और इसके बाद ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फोकल लेंथ से हम लोग शुरू करते हैं, 30 सेंटीमीटर है, तो ये 30 है, ये भी 30 हो जाएगा। अब बताओ U 45 पे है, ये तो मेरी पूरी यहाँ तक 60 सेंटीमीटर हो गई, तो 45 कहीं यहाँ पर जाएगा तो हम लोग इसको रख देंगे। उसमें भी ध्यान देना है कि साइज ऑफ इमेज हमारी 10 है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी 5 है। इसका मतलब जितना बड़ा हमारा इमेज होगा ऑब्जेक्ट की साइज का 2 टाइम्स होगा, है ना। और इमेज बन कितनी दूर पर बने, 90 पर, तो 60 तक तो यही हो गया, 30 और पीछे चले आओ भाई, ये यहाँ पे लगभग बनेगी 2 टाइम्स साइज की इमेज। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहला तो प्रिंसिपल एक्सिस पास कराते हैं, और कहाँ से निकाल देते हैं, फोकस से निकाल देते हैं पहली पोजीशन में। दूसरी पोजीशन में फोकस से निकालकर हम लोग क्या कर देते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी दोनों इमेज मिल गई। तो इसका मतलब जो हमारी इमेज यहाँ दिख रही होगी आपको, तो आप कहोगे कि सर वो तो रियल तो है लेकिन इन्वर्टेड है और क्या है, मैग्नीफाइड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तुलना में जो इमेज है वो कितनी बड़ी है, 2 टाइम्स है, तो इसलिए कैसी हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी मिरर फार्मूले के बेस्ड आपके बुक में क्वेश्चन दिए होंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, उसको हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के कितना इजी स्टेप में कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और भी अगर मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेने की कोशिश करूं तो मुझे जो जहां तक दिख पा रहा है ना, मोस्टली सारे क्वेश्चन हो गए हैं। एक सवाल आज की इस सीरीज का मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, और इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, मिरर फार्मूले को। और इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक होगा हमारा लाइट चैप्टर का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल की एक मिरर फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल की एक सीरीज चल रही है, उसी सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे आप, देख रखा है कि जो है ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड perpendicular to the principal axis of a convex mirror, perpendicular to the principal axis of a convex mirror of focal length 30 centimeter. Of focal length 30 centimeter, the distance of object from the mirror is मान लीजिए 60 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। Find the position, nature and size of image। और इसका क्या करना है, ड्रा द रे डायग्राम। और भी अगर इसमें कोई पार्ट है तो आप जोड़ सकते हैं, सारा कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग मिरर लिखते हैं तो हमें ये पता चला कि कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों। तो हम लोगों ने इसको कौन सा मिरर दे दिया, नाम कॉन्वेक्स मिरर दे दिया। अब इसके बाद 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की साइज 5 सेंटीमीटर है, तो ओ की वैल्यू बच्चों कितना है, हमको 5 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर के सामने। उसकी फोकल लेंथ 30 है, तो इसमें एफ की वैल्यू कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, मिरर से उस कॉन्वेक्स मिरर के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, तो यू की वैल्यू दे रखा है मेरे बच्चों 60 सेंटीमीटर। पोजीशन, नेचर, तो हमको बताओ वी फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब जब कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसमें ओ पॉजिटिव होता है, एफ पॉजिटिव होता है, यू पॉजिटिव होता है, सॉरी यू नहीं पॉजिटिव होता, यू बच्चों निगेटिव होता है ना। यू हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, ओ एफ पॉजिटिव होता है, राइट। अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, यू और एफ पता है तो यहाँ से बी निकाल लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सिंपल से बिल्कुल से मिरर फार्मूले पर बेस्ड मैग्निफिकेशन पर आते हैं, लेकिन बच्चा इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा जाता है। इसलिए मैं आपका वो डर निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दूं हर टाइप का, कि आपके अंदर का डर निकल जाए। तो 1/f की वैल्यू बच्चों कितना है, 30 है, इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितना है हमको चाहिए, प्लस 1/u की वैल्यू कितना है, माइनस का 60। u की वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस का 60 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/60। इसको सॉल्व करोगे तो 1/30 इधर आएगा प्लस का 1/60 इज इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, 32 जा 60 प्लस 61 जा 60 इज इक्वल टू 1/v। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3/60 इज इक्वल टू 1/v। तो क्रॉस इनटू करोगे तो आप कहोगे कि सर 3v इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, v इज इक्वल टू 60/3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद v निकल आया 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, हमें i चाहिए तो हम लोग मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगा देंगे, i/o इज इक्वल टू माइनस का v/u हो जाएगा, है ना। तो i की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, o की वैल्यू हमारी 5 है, अच्छा v की वैल्यू हमको दे पता चली माइनस का 20 है, और u की वैल्यू हमको दे रखा है माइनस का 60 है। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से आया कितना, 3i इज इक्वल टू कितना होगा 5, तो i की वैल्यू कितना हो गई 5/3 सेंटीमीटर, और 5/3 का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगी 1.6 सेंटीमीटर के आसपास, 1.6 1.7 है ना, ये चीज हो जाएगी।
अगर इसी में मैग्निफिकेशन भी बोलता तो आप लिख देते m बराबर आई अपान ओ, एक स्टेप और कर लेते, आई की वैल्यू आपको पता है, चाहे v अपान यू से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में ही सारी वैल्यू पता है। तो आई की वैल्यू आपकी कितना निकली, तो आप कहोगे सर 5/3 निकली, और ओ की वैल्यू कितना दे रखा था, 5 दे रखा था। तो अगर आप इसमें ध्यान से दो, इसमें ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर गायब है तो ऊपर कर देंगे, तो 5/15 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई भी पार्ट पूछे, कुछ भी पूछे, अगर आपको चीजें के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या चीजें होती हैं, तो इसलिए मैंने 5 से 6 वीडियो में लेक्चर बाय लेक्चर एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में सारा कुछ बताने की कोशिश किया है, एकदम से इजी लैंग्वेज में। जो भी बच्चे इस वीडियोस को देखेंगे तो उनको जरूर जो एग्जाम आपका बोर्ड पेपर का होगा उसमें एक अच्छा खासा फायदा दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम लोग इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो आपका रे डायग्राम कैसा होगा, तो हमें सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा जिसके इनर सरफेस पर पॉलिश होती है। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसकी फोकल लेंथ ध्यान रखिएगा 30 है, ये 30 इधर हो जाएगा, 30 इधर हो जाएगा, है ना। और हमारा जो यू है उसकी वैल्यू बताओ -60 है, तो 30 30 60, तो हमारा यहाँ पे कहीं भी ये इतनी दूर पे आएगा 60, दोनों तरफ इक्वल होगा, ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस है, नेगेटिव का एक्स एक्सिस है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की साइज 5 सेंटीमीटर है, इमेज की साइज 1.6 है। ऑब्जेक्ट हम लोग थोड़ा सा बड़ा ही करेंगे, इमेज छोटी सी बनेगी। कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, 20 सेंटीमीटर में, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि देखिए बी की वैल्यू प्लस का 20 है, तो यहाँ पे कहीं पे आएगी, इमेज हमारी छोटी सी बनेगी, ये हमारी बनेगी। ठीक है, तरीका क्या होता है इसका, हम लोग थोड़ा सा ये नोक और नीचे कर लेते हैं, वरना फिर हम लोग डाइवर्जन नहीं करा पाएंगे। ये हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है, तो ये क्या कर जाता है, हमारा डाइवर्ज कर जाती है रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन हमको ये समझ में आता है कि जो आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज है वो आपस में कहाँ पे मीट करेंगे, फोकस पर। दूसरी रेज को हम लोग बताओ बच्चे कहाँ से निकाल लेंगे, तो आपका आंसर होगा सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देंगे, जैसे जाएगी वैसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रे डायग्राम बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इमेज है आपकी वो तो वर्चुअल बन रही है नेचर में, लेकिन इरेक्ट बन रही है, सीधी सीधी बन रही है। और क्या बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है आपकी, छोटी बन रही है। तो ये इमेज का क्या हो जाएगा बच्चों, नेचर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को जो कि मिरर फार्मूले बेस्ड जो न्यूमेरिकल है आपके पेपर में 4 मार्क्स का सीधा पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप इन वीडियोस को देखें, जहां पे भी डाउट हो, जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि समझ में चीजें नहीं आ रही, उनको कमेंट करके बताएं, दूसरों बच्चों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि जो भी नए बच्चे इन 10th क्लास में इस बार हैं, 2025 में बोर्ड पेपर का एग्जाम देंगे, उनको भी इन वीडियोस का एक अच्छा खासा फायदा मिल सके, है ना। ये मेरी पूरी कोशिश है कि बच्चे एक प्रॉपर सीक्वेंस में एकदम से बढ़िया अच्छी तरीके से एकदम से अपने घर पर बैठकर स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो पार्ट था उसको खत्म किया, मैथ्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट लेक्चर आपको डाल दिया है, लगभग 17 से 18 वीडियो है, एकदम से बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लेकर हाइट एंड डिस्टेंस तक, विथ इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, जितने कैटेगरी के भी बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अब जो मेरा नया वीडियो फिजिक्स में आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड होगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा, वो मैं अगली वीडियोज में अब मैथ को जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज है हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत थैंक यू।